हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की मुजव्वज़ा समात का मामला। अपडेट ये है कि हुकूमत ताउन करे या ना करे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशवरे के लिए नवाज शरीफ से रब्ता कर लिया है, जिनका कल का मौक़िफ़ अभी हमने आपको सुनवाया, भी आपके सामने ही है। उन्होंने क्लियर कट इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कि फुल कोर्ट बने। PDM की तमाम जमातों को 3 रुकनी बेंच का बॉयकॉट करना चाहिए। नवाज शरीफ ने मशवरा दिया है। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। नवाज शरीफ की 2 टोक राय। 3 रुकनी बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं। नाकिब निसार ज़दा, आप समझ ही गए होंगे क्या है मामला। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करें, ये मुशावरती गुफ्तगू हो रही है। और ये भी इसमें ज़ेर बहस आया मामला, ये भी एक सजेशन आई कि अटॉर्नी जनरल कार्रवाई के बायकॉट से मुत्तला कर दें। बेंच बायकॉट के मशवरे PDM की क़यादत से भी मौसूल हुए हैं। नवाज शरीफ ने तौसीक कर दी है, यानी PDM जो है उसकी क़यादत की तरफ से भी यही मशवरा दिया जा रहा है कि अब इस कार्रवाई का ही बायकॉट कर दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ये अदालत में पेश होकर बता देंगे कि हम इस बेंच को नहीं मानते, वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट और ऑफ दिस प्रोसीडिंग। मुर्तज़ा अली शाह लंदन से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, कल भी बड़ा दो टोक मौक़िफ़ आया, लेकिन अब तो ये गालिबन फैसला हो गया है कि बॉयकॉट किया जाएगा। क्या ये हतमी है, ये तय हो गया है या अभी इस पर मुशावरत हो रही है? जी, इस पर मुशावरत हो रही है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये जो तजावीज़ है ये डिस्कस हुई हैं। जो इस वक्त इजलास हो रहा है हुकूमती जमातों का, जिसमें लीगल स्ट्रेटजी तय हो रही है। इस हवाले से लंदन से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो PDM के रहनुमा उनको ये मशवरा दिया है कि जो अगर तो 3 रुकनी बेंच अगर जो जजेस रिव्यू नहीं करते और अगर फुल बेंच नहीं बनता तो उस सूरत में उनको किसी भी हवाले से इस पूरे प्रोसेस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो नवाज शरीफ का मशवरा ये है कि उस सूरत में जो अटॉर्नी जनरल है वो बेशक पेश हों कोर्ट के सामने, बेंच के सामने, और उन्हें बता दें कि उन्हें हुकूमत को और इत्तेहादी जमातों को एतमाद नहीं है और जो वो इस हवाले से प्रोसीडिंग्स हैं जो अर्ली इलेक्शन के हवाले से उसका वो बॉयकॉट करते हैं। उसके साथ साथ ये भी जो आज बात डिस्कस हुई है जिसमें नवाज शरीफ की तरफ से यहाँ से मशवरा गया है कि इस हवाले से जो एक पूरी अब तहरीक चलाने की ज़रूरत है कि पूरी कौम को बताया जाए कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो एक ख़ास जहन लेकर चल रहे हैं और उनसे जो उनका दावा है जो PDM की मुख्तलिफ जमातें हैं कि उनसे अब इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती, चूँकि वो एक ख़ास अपना जहन बना चुके हैं और जो वो इस बात पर तैयार है ही नहीं कि उनसे जो मुख्तलिफ व्यू पॉइंट रखने वाले जजेस हैं जो कि अब मेजॉरिटी में हैं उनको किसी भी बड़े फैसले का हिस्सा बनाया जाए। उसके साथ साथ ये भी आज इजलास में बात डिस्कस हुई और नवाज शरीफ ने ये मशवरा दिया सबको कि वो इस बात को हाईलाइट करें कि अब तक के जो मुख्तलिफ जो बड़े जो पॉलिटिकल नेचर के जितने भी केसेस थे उनमें से तकरीबन 80 से 90% ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ 3 से 4 जजेस ने सुने हैं, जबकि बाकी जो जजेस हैं उनको कोई भी इम्पोर्टेंट केस इसलिए नहीं दिया जा रहा कि वो जो 3 से 4 मखसूस जज समझते हैं कि वो जो दूसरे जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट माइंडेड है। जी अच्छा, PDM की तरफ से भी, PDM के रहनुमाओं की तरफ से भी तौसीक हुई है क्या? इस मशवरे पर कोई ग्रीन सिग्नल आया है और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? कोई है इंफॉर्मेशन आपके पास मुर्तज़ा? जी, इस हवाले से अभी तक जो PDM की जो जमातें हैं जिसमें ख़ास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तकरीबन अब ये एक मुश्तरका राय सबकी बन चुकी है और इस हवाले से कि जो सिर्फ के एक फुल कोर्ट जो फुल बेंच जब तक नहीं बनता उस वक्त तक अब जो मामलात है वो ये इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इसका बॉयकॉट करेंगे। अच्छा, अब जाहिर है अगर तहरीक चलानी है तो तहरीक चलाने के लिए मियां नवाज शरीफ की तो बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, उनको आना भी होगा। कोई है इस बारे में भी डिस्कशन के आए या नहीं? अभी उस बारे में कोई बात ही नहीं होती। जी, इस हवाले से जो कल हमारी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से बातचीत हुई भी थी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे पहले हमने उनसे पूछा था, लेकिन उनको अपनी पार्टी और मुख्तलिफ जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से मशवरा यही है कि फ़िलहाल वो लंदन में रहें, पाकिस्तान ना आए। और उसकी वजह वो ये बताते हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह की ऑडियो लीक्स आई हैं कुछ अर्सा पहले कुछ जजेस की, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जजेस के पास जजेस किस किस्म का माइंड बनाकर बैठे हुए, लिहाजा वो ये समझते हैं कि इन हालात में पाकिस्तान आने से जब तक एक सर्टन माइंडसेट के जजेस हैं उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। और वो कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा और ये ऑफ द रिकॉर्ड जो मीटिंग्स होती हैं जो उसमें भी ये बताते हैं कि जिन जजेस ने उनको अब तकरीबन सारे लोग मान रहे हैं कि उनको एक डिस्क्वालीफाई किस तरीके से उनको जहांगीर तरीन को टारगेट किया गया, फिर उनको किस तरीके से
जज अरशद मलिक की जो ऑडियोज वीडियोज सामने, नवाज शरीफ अब ये कहते हैं कि इसके हवाले से जो सुपीरियर जुडिशरी है उसको सो मोटो लेकर उनको इंसाफ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा जुडिशरी ने कुछ नहीं किया और वो अभी तक इंसाफ के मतलाशी हैं। जी चलें, ये तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। लेट्स सी क्या होता है इनका। बहुत शुक्रिया आपका, मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन बड़ी खबर है ये, बाय द वे बड़ी खबर है। और इनफैक्ट अभी हमने आपको बताना ही शुरू किया था कि वो मीटिंग जो है वाया जूम कॉल, एवरीबडी हैज़ जॉइंड एंड सारे इत्तेहादी उसमें हैं। अब फैसले सामने आना शुरू हो गए हैं और 3 रुकनी बेंच तो लगता है ये रिजेक्ट ही होगा। हाँ जी, अब लेट्स सी के बेंच की तरफ से या चीफ जस्टिस की तरफ से इस पर क्या मौक़िफ़ आता है। लेकिन इस पॉइंट पर, इस एजेंडे पर तकरीबन तमाम लोग अब तक मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर ये फुल कोर्ट बेंच नहीं बनता, फुल बेंच नहीं बनता, तो इस बेंच के सामने कोई पेश नहीं होगा, इस कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा।